अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल में देख लिया होगा, इस वीडियो के अंदर दो वाक़यात ऐसे हैं मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के कि जिसको सुनकर आपके आंखों में शायद आंसू आ जाए। अब वो वाक़या क्या है, पूरा सुनिए आप खुद। बात सुनी जाए अल्लाह के तासुर और उसके ध्यान के बगैर वो अंदर मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह जब हिंदुस्तान से फरागत पाकर उलामा इकराम गए ईरान, तो मौलाना इलियास रहमतुल्लाह ने दो वसीयतें फरमाई। एक वसीयत फरमाई, देखना जब भी अपने देश जाओ और तुम्हें अल्लाह का घर यानी मस्जिद बनाने की तौफीक मिले तो फिर तुमने मस्जिद बनानी है, उसके साथ एक कमरा बनाना है। तुमने मस्जिद बनानी है, मस्जिद के साथ एक कमरा बनाना है। अरे जिससे क्या होगा, फरमाया इंशाअल्लाह एक वक़्त आएगा दीन की निस्बत से नकलो हरकत होगी, लोग माल जान लेकर वक़्त लेकर तुम्हारे घरों में तुम्हारे दरवाजे पे आएंगे, वो परदेसी होंगे, देखना उनकी रहने के लिए कोई कमरा बनवा देना। ये सारे हंसने लगे उलमा इकराम और कहने लगे ले कभी ये होगा, पैसे रुपए के लिए तो लोग आएंगे, दीन के लिए कौन आएगा? कमाने के लिए आएंगे, दीन के लिए कौन आएगा? 11 साल के बाद कुफर का जोर टूटा। पहली जमात जब चढ़ी ईरान के एयरपोर्ट पर तो सारे उलमा इकराम धाड़े मार मार के रो रहे थे, कहते वाह इलियास, अल्लाह ने तेरी बात को सच कर दिखाया। कुफर मजबूत होने की कोशिश करता है। कोई एक मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की तरह रोके दिखाता है, इतनी बड़ी कुफर के पहाड़ को उसके आंसुओं की बरकत से अल्लाह ज़मीन पर। आपको पता है अल्लाह की नाराज़गी, दुश्मन जब इंसान पे वार करता है तो उसकी जड़ों को खोखला करता है। आज हमने अल्लाह से दुश्मनी मोल नहीं रखी, अल्लाह ने हमारी जड़ों को खोखला किया। मालदार माल के साथ, ताजिर तिजारत के साथ, अमीर अमीरी के साथ मौजूद है, लेकिन कुरान वाले हदीस वाले उलमा इकराम को अल्लाह बुला रहे हैं कि जब दीन इनके दरवाजे पर था ये सीखने को तैयार नहीं थे, मैं इन दीन के महकते चमन को ही ख़त्म कर देता हूँ ताकि मांगने से भी मांगे मैं इनको ना दूँ। उलमा फरमाते हैं एक दिन आएगा जब तौबा का दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा, तौबा माफ़ी मांगेगी, माफ़ी कबूल नहीं होगी। अब अल्लाह माफ़ कर रहा है। तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हो लोगों, मकान वहाँ बनाना जहाँ तुम्हें खुदा का घर करीब नज़र आए, अल्लाह के घर में जाने में तुम्हें आसानी हो। फिर अगली बात फरमाया करते हो लोगों, मकानों के दरवाजे मस्जिद के दरवाजे की तरफ बनाना, मकानों की खिड़कियां और अपने कमरों के रोशनदान मस्जिद की तरफ बनाना, ताकि जब भी अजान की आवाज़ आए दरवाजे खिड़कियों रोशनदान के ज़रिए तुम्हारे घरों में आए, अजान की आवाज़ तुम्हारे घर की दीवार से टकराएगी, अल्लाह की इज्जत की कसम मुसीबतें परेशानियाँ तुम्हारे घरों से निकल जाएंगी। इसीलिए फरमाया घर में कोई आफत आ जावे, कोई बला आ जाए, बच्चे डरने लग जाए, घर के अंदर खड़का होने लग जाए, घर के अंदर तन्हाई के अंदर खौफ आने लगे, चीज़ें बजने लग जाए, बर्तन टूटने लग जाए, चीज़ें गायब होने लग जाए, और लोगों आफत आ गई, तवीज़ लाने से पहले किसी के हाथ पर जाकर अपना ईमान बेचने से पहले फरमाया अपने घर के कोने में अजान दे दे, जितना अल्लाह का नाम बुलंद होगा उतना ही दुश्मन तेरे घर से भाग जाएगा। मौलाना मैंने मकान नया बनाया, इतनी हैसियत का मालिक तो कोई नहीं, जैसा चाहा मैंने जैसा बनाना था वैसा बनना सका, लेकिन मैंने 4 दीवारी बनाकर छत डाल दी ताकि अपना मकान कराए कि मकान से जान छुट जाए। मौलाना कोई मुझे तवीज़ दे दो, मौलाना मुझे सूरह यासीन का पानी पढ़ के दे दो, मौलाना कोई ऐसा घर में आके फूका मार दो। मैंने कहा मियाँ मुझे ना लेके जा, मेरे से तवीज़ लेके ना जा, मेरे से फूका ना मरवा, अगर कहेगा तो सारी चीज़ें करके दूंगा। हाँ मैं तुझे आमना के लाल का, मक्के के दुर्रे यतीम का पैगाम ना दे दूँ, तुझे मैं आपका पैगाम ना सुना दूँ, आपका तरीका ना बतला दूँ। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ लोगो जब तुम कोई अपना मकान बनाओ हर कमरे में चादरें बिछा दो, हर कमरे में दस्तरखान बिछा दो, हर कमरे में बिठा के अल्लाह की मखलूक को खाना
अभी देखो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि जो है घर के मतलब जो है एक कमरा ऐसा बनाना मस्जिद के अंदर कि जो जमात आए बैरून से यानी कि इंडिया से तो वो क़याम कर सके। लेकिन मैं इस वक्त जो आपको बात बता रहा हूँ कि हमारे बड़े चाह रहे हैं यानी कि हम खुद इस बात को जो है सोचें और इस बात की नीयत करें कि अब घर ऐसे बनाएं कि जिसके अंदर मस्तूरात की जमात रुक सके, मस्तूरात की जमात क़याम कर सके। नए नए घर जो है मस्तूरात की जमात के लिए जो है मांगे जा रहे हैं, क्योंकि माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जमातें बहुत बन रही हैं। क्योंकि अल्लाह किसी से भी काम लेता है, जो मर्द काम नहीं कर रहे औरतें काम कर रही हैं, उनके महरम के ज़रिए से। हमारे मस्जिद और जमात में एक साथी के 4 महीने सिर्फ उनकी अहलिया की फ़िक्र पे लगे। उनकी अहलिया ने जो है अपने फ़िक्र से यानी कि अपनी फ़िक्र से उनकी तश्कील करी घर में और वो 4 महीने लगाए। तो इस तरह जो है मस्तूरात में दीन आएगा तो नस्लों में दीन आएगा। उसके लिए जो है घर भी ऐसे बनवाएं कि जिसमें मस्तूरात की जमात रुक सके, और अगर किसी के पुराने घर हैं और पर्दे का एहतमाम है वो भी रोक सकते हैं। तो इंशाल्लाह अल्लाह हम सबको कहने सुनने वाला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।